प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्न दिखा समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका प्रकृति ज्ञात करना है ना, और कह रहा है यहाँ पर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व कैसे होता है और कब होता है, चलिए देख लेते हैं। तो ये वाला बुक में भी दिया है, तो यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ, ठीक है, ये बुक में भी दिया है, जाकर देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर 1 नंबर में कह रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, है ना। यानी कि यहाँ पर 0 से बड़ा कब होगा, कोई भी संख्या अगर प्लस में आ रहा है ना तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। 2 नंबर में देखते हैं दो बराबर मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के, है ना। यहाँ पर डी का मतलब होता है विविक्तर, है ना, विविक्तर को डी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डी का मान अगर 0 निकल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, मूलों का अस्तित्व होगा, है ना। और 3 नंबर में देखते हैं, 3 नंबर में कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 से, है ना। तो छोटा कब होता है, जब कोई भी संख्या माइनस में आता है ना तो छोटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, -1 -2 -50 और -100, ठीक ना। तो इस कंडीशन में अगर रहता है तो क्या हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा, ये सब संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी 0 से, है कि नहीं। तो यहाँ पर 0 बड़ा हो जाएगा और ये सब संख्याएं छोटी हो जाएगी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन कॉल करते हैं। तो लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण, ठीक है, जो समीकरण दिया हुआ है उसे लिखेंगे ना, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, है ना। यहाँ पर लिखेंगे a b और c, ठीक ना। a का मान क्या हो जाता है, x स्क्वायर का गुणांक हो जाता है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, है ना। और b का मान हो जाता है x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, -6 है ना। और c का मान हो जाता है अचर पद, अचर पद कौन सा है, 3 है ना, लास्ट वाला जो है वो c का मान हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। उसके बाद बारी बारी से मान भर देंगे। b का मान कितना है यहाँ पर, -6 है ना, -6 का स्क्वायर लिखेंगे और फार्मूला का 4 है गुणे a का मान कितना है यहाँ पर 2 है और c का मान कितना है 3 है। तो माइनस माइनस 2 बार गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 को 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36, है ना। माइनस रहेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और घटाएंगे तो यह कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है। तो d बराबर हो जाएगा 12 और यहाँ लिखेंगे d बड़ा है किससे, यहाँ पर d किससे बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, ठीक है। और 0 से कोई भी संख्या बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, मूलों का अस्तित्व होता है, ठीक ना। तो चलिए निकालेंगे इसको, तो लिखेंगे इसलिए मूल बराबर, ठीक है, मूल बराबर फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस और रूट के अंदर हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और नीचे हो जाएगा 2a। तो बारी बारी से मान भर देंगे, फार्मूला का माइनस है तो रहेगा माइनस, है ना। b का मान कितना आया है, चलिए देख लेते हैं b का मान कितना मिला है हमें, -6, तो लिखेंगे -6। उसके बाद प्लस माइनस और रूट में देखिए, रूट में क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना मिला है हमें, 12 मिला है ना। यहाँ पर 12 मिला है तो 12 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 12 और नीचे है 2 गुणे a का मान कितना मिला है, a का मान 2 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो गुणा कर लेंगे, माइनस माइनस 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर होगा +6, प्लस माइनस और 12 को रूट में से निकालेंगे, है ना। तो 12 को रूट में से निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं ना। यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे, 2 यहाँ हो जाएगा 6, 2 हो जाएगा 3, है ना, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 और नीचे है 4, 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस माइनस। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट के अंदर जब भी दो संख्या बराबर हो जाता है तो क्या करते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक जोड़ा क्या है, 2 है, तो ये बाहर निकल जाएगा, है ना। और रूट के अंदर रह जाएगा 3, ठीक है। और नीचे है 4। उसके बाद यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 6 और 2 में से कॉमन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 को रख लेते हैं बाहर और यहाँ लिखेंगे 3 प्लस माइनस और यहाँ हो जाएगा √3, है ना।
और नीचे है 4। यहाँ पर देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और √3 और 2 को गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ कट रहा है तो काट लेंगे, यहाँ कट जाएगा 2 से नीचे हो जाएगा 2। यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस माइनस √3 और नीचे हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए विभिन्न मूल, और यहाँ लिखेंगे 3 प्लस माइनस √3, है ना, और नीचे है 2, है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।